रंग है खास तुम्हारा, हर बात में जुदा अंदाज, तुमको है सलाम क्योंकि तुम में है कुछ खास। नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर। और आज की कहानी जो है उसका नाम है सोनू की कहानी। एक बार बीएसएफ के जो मेजर थे रामैया जी, वो अपने गांव में आए छुट्टी मनाने के लिए। और जब आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा छोटा सा सोनू जो है वो बाहर अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है, जबकि पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये देखकर उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। लेकिन उन्हें ऐसे खेलता हुआ देख कर के उन्हें बहुत गुस्सा आया। और आते ही उन्होंने ये कहा कि सोनू, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ और मैं बहुत खुश हुए थे, और हमें ये लगा था कि तुम इन सब से अलग होगे और कुछ बन के दिखाओगे। उसको डांटते ही वो अंदर गए। सोनू की मम्मी ने ये कहा कि आप आए हैं, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, उसको बाद में डांट लीजिएगा। लेकिन उन्होंने फिर उसे बुरा भला कहा और अंदर चले गए। अब वाइफ जो थी वो तो पति की आवभगत में लग गई। और ऐसे ही दोपहर का समय बीत गया। उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि सोनू कहाँ पर है। जब खाने का समय हुआ, मम्मी को याद आई, वो ढूंढने लगी सोनू कहाँ है। तो फिर उनके हस्बैंड ने ये कहा कि खेल रहा होगा यहीं आवारा दोस्तों के साथ, छोड़ो उसे, अभी आ जाएगा। वो फिर अपने काम में लग गई, व्यस्त हो गई। अब जैसे जैसे शाम हुई, सोनू को ढूंढने लगे तो वो देखा कि अभी तक वो नहीं आया। अंधेरा होने लगा। अब उनकी चिंता बढ़ गई। सोनू के पापा जो थे वो अब गांव में जाकर के उसकी ढूंढ करने लगे। एक एक घर जाकर के उन्होंने ये पूछा कि सोनू को देखा है। सबने ये कहा कि हाँ, वो दोस्तों के साथ अभी घूम रहा था और यही कहीं होगा। खैर, काफ़ी ढूंढ ढूंढाई के बाद भी जब वो नहीं मिला तो उन्होंने घर में एकत्रित हुए। अब उसकी माँ तो रोने लगी, लेकिन अब उनके पिता के, सोनू के पिता के माथे पर चिंता की रेखाएं दिखने लगी। किसी ने ये कहा कि क्यों ना अब पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी जाए। लेकिन इतने में पीछे से मासूमियत सी आवाज़ आई, पापा, आपने तो कहा था कि तुम सब इन सब के जैसे हो, लेकिन मैं तो इन सब के जैसा नहीं हूँ। किसी की नाक मुझसे अलग है, किसी का चेहरा मुझसे अलग है, और अगर चेहरा और नाक मिलते हैं तो किसी के रंग में फ़र्क है। ये बात सुनकर कुछ लोग तो हंसने लगे, लेकिन सोनू के पापा ने इस बात को रियलाइज़ किया कि हाँ, वास्तव में सब एक जैसे नहीं हैं। दोस्तों, हम सब क्या है, एक दूसरे को कॉपी करने की होड़ में क्यों लगे रहते हैं कि मुझे उसके जैसा दिखना है, मुझे उसके जैसा हेयर स्टाइल बनाना है, मुझे उसके जैसे कपड़े पहनने हैं। ऐसा क्यों? आप सिंगल पीस है, आप यूनिक है, हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। उस ज़रूरत क्या है? सिर्फ उस क्वालिटी को निखारने की और लोगों के सामने लाने की। मान लीजिए दुनिया में सारी जगह एक ही रंग हो जाए, सारा कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाए, सारा कुछ रेड रेड हो जाए, तो क्या दुनिया सुंदर लगेगी? नहीं। दुनिया की सुंदरता है अलग अलग रंगों में। इसीलिए सारे बच्चे जो हैं वो सब यूनिक हैं, उन सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है जिसे ज़रूरत है हम टीचर्स को या हम पेरेंट्स को उसको निखारने की, और उनको डिमोरलाइज नहीं करने की कि तुम भी बाकी बेकार हो, बाकी सबकी तरह हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा, आप समझ गए होंगे। थैंक यू, बी कनेक्टेड, बाय बाय।